ये रहो। हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप? मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का इस प्यार भरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालचौक आप सभी के फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित हैं और इसीलिए इस शिक्षा केंद्र का शुरुआत की है गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालचौक में, जिसके डायरेक्टर श्री अंतराज जी सर एक बेहतरीन ब्रिलियंट टीचर है मैथमेटिक्स के, जिसको आप नाम से परिचित हैं। उनके ही अंडर लीडरशिप में हम सभी ने डिसाइड किया है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म खड़े करने जा रहे हैं जो एक यूनिक है, जो अपने हर एग्जाम को टारगेट करेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे आप एसएससी का पेपर हो, डिफेंस का पेपर हो, स्टेट का पेपर हो, सभी एग्जाम को टारगेट करके चलेगा। इसलिए हम शानदार ब्रिलियंट टीचर लेकर आए हैं जो इस बार कहता है कि बीएचएससी का अंतिम बार। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि आज 17 तारीख हो गई और 20 तारीख को पेपर होना है बीएचडीसी का। और उसी बीएचडीसी के पेपर को लेकर ऐसी क्लास लेकर आए हैं जो अपने आप में यूनिक है। और मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लास जरूर देने जा रहा हूँ, जो इस सवाल का इस बात की गारंटी है कि पेपर में 20 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में आते हैं, कम से कम 18 या 19 क्वेश्चन उनमें से फंसे। और इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके सामने। एक बार आप मेरी पीछे स्लाइड देख भी रहे होंगे, इसमें लिखा है गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालचौक। और ये एक शानदार हमने एकेडमी के तौर पर शुरुआत की है, एक ब्रिलियंट कोचिंग है हमारे सामने ये। और दूसरा पेज आपको दिख रहा होगा जिसमें मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा, आपके सामने लिखा है आपको मेरा इंट्रोडक्शन छोटा सा। और इसीलिए मैं अब आपके सामने शुरुआत करने जा रहा हूँ इसी बीएचडीसी के दमदार क्वेश्चनों की। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा पहले उसको जानो। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को पहले देखो, उसको ऑप्शन से चेक करो, आइडिया लगाओ कि किस टॉपिक के सॉल्व हो सकते हैं, और उसके बाद उसकी ट्रिक क्या बन सकती है वो आप देखो। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, चाहे ट्रिक्स हो चाहे आपके सामने पैटर्न उसके हो यानी कंसेप्ट उसका हो। तो करने जा रहा हूँ शुरुआत, बने रहिए अंत तक। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन लिखा है कृतिका हैड रेड रीड द रीड योर डॉक्यूमेंट सी ए डिसीजन अबाउट हर फ्यूचर इन दैट एकेडमी। ऑप्शन दे रखा है टेक टेक्स विल टेक और टुक। देखो और आंसर करो। उम्मीद करता हूँ आपने इस आंसर को देख लिया होगा, और देख लिया है तो अब शुरुआत करने जा रहे हैं अपने आंसरों के साथ। मैंने जब ये ऑप्शन पढ़ा तो टेक की सेकंड फॉर्म इधर दिख रही है, इधर विल टेक दिख रहा है। विल देखते ही मुझे आइडिया आ गया ये कुछ और नहीं, किस टेंस को इशारा कर रहा है, फ्यूचर। और फ्यूचर देखते ही वर्ड दिमाग में सेट हो गया कि ये सवाल किसी और का नहीं, फ्यूचर टेंस का हो सकता, सॉरी टेंस का हो सकता है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर। अब ऑप्शन से ये बात क्लियर हो गई कि सवाल टेंस का है। तो टेंस का सवाल है तो कैसे तोड़े, चलेगा। मैं आपको एक यूनिक पैटर्न बता रहा हूँ जिसको आप बड़े ध्यान से समझना। एक सब्जेक्ट होता है, सॉरी एक पैटर्न होता है अंग्रेजी में, जिसको नाम जानते हैं सीक्वेंस ऑफ एंड। इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ एंड। सीक्वेंस ऑफ टेंस का पैटर्न क्या है इस बात को जानो। सीक्वेंस ऑफ टेंस का पैटर्न ये है, अंग्रेजी ग्रामर कहती है, अगर पहला सेंटेंस अगर आपको पास्ट टेंस में लिख रहा है तो अगला सेंटेंस भी ये कंफर्म है कि किसमें रहेगा, पास्ट में। अगर जब तक सार्वभौमिक सत्य नहीं आता, भाई जुन से ट्रूथ आ गया ना, सार्वभौमिक सत्य आ गया, तो हमें पहले इंडेफिनिट रखना पड़ेगा, अदरवाइज पास्ट में शुरू पास्ट में ही खत्म होगा। इसी को कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब सवाल करो। जैसे कि मैंने हेड को देखा, हेड के साथ ब्रैकेट थर्ड फॉर्म लिखा है, हेड देखते ही दिमाग में एक बात आ गई कि कुछ और नहीं टेंस होता है पास्ट। तो अगर नियम ये फिक्स हो गया तो सार्वभौमिक सत्य नहीं है तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट ही होगा। अब ऑप्शन देखो। सी जैसे कि देखा किसी लड़की के नाम है, लड़की कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं हो सकती। तो अब चेक करते हैं इसके आंसर क्या है। पहला ऑप्शन देखा टेक, सी सिंगुलर है और टेक परफॉर्म है, परफॉर्म प्रेजेंट में आता है, ये ऑप्शन आउट होगा। टेक्स प्रेजेंट में आता है, ये ऑप्शन आउट होगा। विल टेक फ्यूचर में है, ये ऑप्शन आउट होगा, हमें चाहिए पास्ट। कि पास्ट में शुरू पास्ट में नहीं खत्म, और इसी को बोलते हैं स्टेप होता है। आंसर मिल गया आपको। तो वर्ड की सेकंड फॉर्म है और सब सेकंड फॉर्म आएगी। इस बात को आप पल्ले बांध लो कि जब भी आपको वर्ड की सेकंड फॉर्म दिखेगी तो
हमेशा हमेशा जीवन में टेंस कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, पास्ट। और टेंस नहीं आ सकता। प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में भी आती है, फ्यूचर में भी आती है और पास्ट में भी आती है। पास्ट में कैसे डेट के बाद फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है, प्रेजेंट में पास्ट में आती है, लेकिन सेकंड फॉर्म हमेशा जीवन में पास्ट में आएगी, पास्ट में ही रहेगी, कोई और टेंस नहीं बना सकती। तो सब क्वेश्चन का अर्थ क्या रहा, हमारे क्वेश्चन का सेकंड ऑफ टेंस का ब्रिलियंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ये पेपर में पिछले 5 साल से लगातार आ रहा है। सीटी में गया है, पटवार में गया है, एलडीसी में गया है, बीएचसी में गया है, सेकंड ग्रेड में गया है, फर्स्ट ग्रेड में गया है, महिला प्रवेशक में गया है, स्टेनो में गया है, सभी पेपर में आ रहे हैं। इस बार बीएचसी में आएगा, इस बार की श्योरिटी है। तो चलेगा अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन ब्रिलियंट आपके सामने एक बार पुनः क्वेश्चन को देखो, समझो पैटर्न को, मैं साइड हो रहा हूँ, देखो अपना आंसर सोचो और जो भी आंसर दिखे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर फिलअप कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन है somebody told me that he not come on the time। बेहतरीन क्वेश्चन अपने सामने। मैंने इस बार पुनः पढ़ा, मैंने जैसे ही मैंने कमल को देखा तो हमने आगे लिखा है टोल। और टोल क्या है, टेल की सेकंड फॉर्म ही है टोल। और यही बात मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब भी आपके सामने सेकंड फॉर्म दिख जाए, कौन फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म। अगर जब भी आपके सामने सेकंड फॉर्म आ जाए तो टेंस हमेशा पता चलेगा कौन सा, पास्ट। इस बात को पकड़ लो, जब भी सेकंड फॉर्म दिख जाए ना टेंस बनेगा कौन सा, पास्ट। और पास्ट जब टेंस हमारे सामने बन के आ रहा है तो वही सीक्वेंस बनते हैं कि पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म। इसी को हम जानते हैं किस नाम से, इसी को हम जानते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस के नाम से, सीक्वेंस ऑफ टेंस के नाम से, इसी को कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। और सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम क्या है कि पास्ट में शुरू, पास्ट में ही खत्म। यानी वही पैटर्न हो गया, जब कोई सवाल आपके सामने है, कोई क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आए पास्ट टेंस में, तो अगला क्वेश्चन भी 100% है किसमें रहेगा, पास्ट में। अगर सार्वभौमिक सत्य नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया तो पहले इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज पास्ट में शुरू, पास्ट में ही खत्म, और कोई आंसर नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं इस ऑप्शन को। जैसे कि देखा कौन पास्ट में है तो अगला सवाल भी इसमें पास्ट में। अब जब देखा जैसे प्रेजेंट का है, लेना देना नहीं, हेड को देखा प्रेजेंट का है, ये ऑप्शन में ध्यान देके नहीं टू था, इसलिए ये ऑप्शन में आउट हुआ, आंसर आया सी बहुत साइना। बेहतरीन ब्रिलियंट क्वेश्चन, इससे बेटर और क्वेश्चन नहीं बन सकता। मैं इसी क्वेश्चन के साथ एक ट्रिक और बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत ब्रिलियंट ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जब भी आपको किसी तरह में डू, डज या डिड, विल, सेल, कैन, वुड, may, might, must, should, would, ऐसे कोई भी सवाल आपके सामने ऑप्शन देखा तो हमेशा इनके बारे में बता कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस आईएनजी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये एक कुछ और नहीं, एक तरह का सार्वभौमिक सत्य ही मान लीजिए का यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो हमारे सामने हमको यूनिक और बेहतरीन बनाकर काम देगा। अब पेपर में ये भी सवाल आ सकता है, ध्यान रखना, सीटी में 3 बार रिपीट हो चुका है, बीएचसी में 3 बार रिपीट हो चुका है, एलडीसी में पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है, ऐसा से तो भरमार है। तो इसलिए याद ध्यान रखना, ये ट्रिक अपने सामने हो गई सीक्वेंस ऑफ टेंस। दूसरी ट्रिक क्या है, इन वर्डों की, इनके बाद हमेशा वैरायटी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। शानदार ब्रिलियंट बेहतरीन क्वेश्चन अपने सामने था। उम्मीद करता हूँ आप ट्यूशन में पेन और कॉपी लेकर जहाँ पर बैठे होंगे वहां तैयारी कर रहे होंगे, और अपना जब भी लिख रहे हैं क्लास को देख रहे हैं तो लिखकर जरूर रखना, क्योंकि ये ट्रिक अमोघ है, इसका कोई वो तोड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो और समझो। क्वेश्चन का पैटर्न एक और प्रकार का है। मैं एक छोटी सी बात करूं तो आपसे एक बात कह सकता हूं कि अंग्रेजी के कई टीचर आपको अंग्रेजी पढ़ाते होंगे, जो उनमें मैम भी होगी, टीचर भी होगी, और सभी ब्रिलियंट टीचर हैं, लेकिन एसएससी का पैटर्न में कहीं ये नहीं लिख रखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन उन्होंने एक बात कह रही है उसी पैटर्न में कि करेक्शन ऑफ सेंटेंस कीजिएगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस में हर टॉपिक शामिल है भाई, ऐसा कोई टॉपिक नहीं अंग्रेजी का जो शामिल नहीं है। मेनली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो इंक्लूड है ही,
इसके अलावा ओटोपीबे है, क्वेश्चन टैग है, डिग्री एंड कंपैरिजन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम ले लिया, कुछ हद तक नाउन भी है, कुछ हद तक देखा जाए प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर, कंजंक्शन सभी को देखने को मिलता है। तो अब शुरुआत करते हैं सवाल की। सवाल देगा दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। इन जब भी रहता है किसी वाक्य में सवाल बड़ा रहता है के साथ नेगेटिव यानी नोट उसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो सवाल अपने में पूछ रहा है जो करेक्ट नहीं है इनकरेक्ट यानी सवाल नेगेटिव ढूंढना है। अब देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। लिखा संदीप कुमार हैज बिकम। संदीप कुमार अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसके आगे जैसे ही देखा तो हमें लिख रहा है वो हमें हैज, हैज अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ लिखा है कम, बिकम, और बिकम वर्ड है थर्ड फॉर्म। तब किसी वर्ड में हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लिखी है तो ये टेंस कुछ और नहीं बनाएगा, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट लगा रखा है। तो सवाल के अंदर इस सवाल में समझ में आ गया कि ये देखो सर थर्ड फॉर्म लिखी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं सवाल के अंदर। ये क्वेश्चन अपने सामने आउट हुआ क्योंकि सही था, उसका रहा था इनकरेक्ट, इसलिए ये ऑप्शन आउट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिएगा मोहन बहुत इंटेलिजेंट है, बट अब बट से देखते ही बात समझ में आ गई, कुछ ना कुछ कन्वेंशन में तो नहीं बन सकता, कन्वेंशन सवाल में तो बन सकता है, ये कनेक्टिव वर्ड है कन्वेंशन। बट हिज सिस्टर इज वेरी लेजी, लेजी का मतलब होगा आलसी। मोहन बहुत इंटेलिजेंट है, बात पॉजिटिव है। मैंने कहा मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, बात पॉजिटिव है। आप इंटेलिजेंट है, बात पॉजिटिव है। वो हार्ड वर्कर है, बात पॉजिटिव है। तो बात समझ में आई, बात अच्छी है, पॉजिटिव है। और आगे कह रहा है लेकिन उसकी सिस्टर क्या है, वो आलसी है। आलसी होना हम जानते हैं बात कैसी है, नेगेटिव। तो जब भी सवाल पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाए, मतलब एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन पॉजिटिव और किसको जोड़ रहा हूँ, नेगेटिव को, जब पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है उसको जोड़ने ये वर्ड चाहिए तो या तो कौन मिलेगा ऑप्शन में, बट बट नहीं है तो आप किसका साथ नाम कर सकते हो, येट के साथ। तो यहाँ आंसर कौन था, बट। तो हमारे सामने ये ऑप्शन भी करेक्ट था, यानी इसमें तो हमें आंसर मिला ही नहीं। अब अगला सवाल, अगला सवाल फिर आएगा कंजंक्शन का। लिखा है नाइदर, नाइदर के बाद देखा सब्जेक्ट देख रहा, कोई दिक्कत नहीं। नाइदर का फिक्स पेयर है नोर का, नोर के बाद ही सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट दे के लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, दो साइड नाउन दे रखी है, कोई गलती कोई पैटर्न की कोई गुंजाइश नहीं बची। अब क्या करें, इसके बाद देखा रीच, तो रीच अपने में सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म आई के अनुसार डीपी के अनुसार सवाल ये भी सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब तीन ऑप्शन में कोई गड़बड़ नहीं तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1 यही बचा है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये करें ये किसका करेक्ट है, क्या मैंने तुक्केबाजी कर दी, नहीं। करेक्ट कैसे है, तो अब करेक्ट मैं बताता हूँ आपको कैसे है। देखो सवाल में पढ़ा है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स अपने में प्लूरल फॉर्म के नाउन है, प्लूरल नाउन। वो कुछ जैसे ही मैंने देखा वो पर दिमाग में बात आ गई, वो कुछ और नहीं, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद मुझे ये बात पता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बेहतरीन ट्यूशन नहीं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि वर्ब को लेकर चलता है सब्जेक्ट, इस बात को जानते हैं, आपको टेंथ पढ़ाते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ से बात समझ में आ गई, ये अपने आप में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो कौन था फिर, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के अनुसार किसी नहीं, आर ना चाहिए था, नहीं गड़बड़ थी, किसी नहीं, इसे यहाँ पर आना था, हाँ। बस यही गड़बड़ थी और यही हमें आंसर मिल गया। और यही पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तीन के आंसर मिल गए, तो बेहतरीन ब्रिलियंट क्वेश्चन में से एक था, आपको ढूंढना पड़ेगा इस ऑप्शन में क्या है। मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये उस पैटर्न पर है जो बीएचटीसी के पिछले साल सेकंड शिफ्ट आए थे। ऐसा कहा गया था कि बीएचटीसी इतिहास में सबसे टफेस्ट शिफ्ट में से कोई आई है तो बीएचटीसी 2025 की सेकंड शिफ्ट आई है। और उसी का पैटर्न के आधार पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि अब की बार हो सकता है उसी पैटर्न को दोबारा दोहरा दिया जाए। अगर दोहरा दिया तो आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पेपर आएगा जो आएगा देना पड़ेगा ही। तो इसलिए पहले से तैयारी इतना करके चलो कि पेपर का उस लेवल पर आए या उससे कम लेवल पर आए पेपर को उड़ा दे बस। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर सोचो।
क्वेश्चन लिखा है विकास गोन टू स्कूल। अब देखो सवाल में विकास सब्जेक्ट अपने सामने दे रहा है गोन। गोन कब आता है, एक बात बताओ, गोन अपने सामने गो की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वैन और थर्ड फॉर्म इसकी गोन। अब थर्ड फॉर्म कब लगती है, तो गोन अपने आप में थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कब लगती है, तो थर्ड फॉर्म के तीन पैटर्न, दो पैटर्न है, मुख्य दो ही पैटर्न पे थर्ड फॉर्म काम करते हैं। या तो सवाल कैसा हो, पैसिव। अब पैसिव का पैटर्न क्या है, तो हमें पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए वर्ब, और उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट। तब पैसिव का काम करता है, अदरवाइज पैसिव का काम नहीं करता। ना सब्जेक्ट अपने सामने अगर स्कूल आ गया जाता तो सवाल पैसिव का बनता, सवाल पैसिव का नहीं। दूसरी बात, फिर कब आएगा थर्ड फॉर्म, इसी उदाहरण में, इसी उदाहरण में हैज, हैव, हैड, जब फॉर्म मिले विल है, तब थर्ड फॉर्म आएगा, अदरवाइज थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। तो पैसिव का सवाल तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो आउट हो गया। और इसी के साथ हमेशा क्या चाहिए, अगर सवाल एक्टिव में तो आएंगे चाहिए, ये ऑप्शन तो आएंगे, ये ऑप्शन आएंगे खाने की करते हैं, ये आउट हो गया। अब तीनों साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो चेक करो सब्जेक्ट विकास सिंगुलर है, इसलिए हैव तो आएगा। अब बच गई ऑप्शन 2, या तो हैज या फिर हैड। अब क्या चॉइस है, तो अगर इस प्रकार सवाल फंस गया ना, तो मेरे भाइयों ध्यान रखना इस बात का, अगर किसी प्रकार सवाल फंस गया ना तो पेपर में, तो हम उस समय तक आपके सामने दो प्रायोरिटी आए हैं, पास्ट और प्रेजेंट की, दोनों समझ में नहीं है कि किसको आंसर करना है। तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, हमेशा परसेंट सही होगा, पास गलत होगा, इसलिए गलत है तो इसलिए हेड की ऑप्शन से आउट हुआ। अब क्यों ये ट्रिक मैंने बताई, तो इसके पीछे कारण है, हम टेंस पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट, जहाँ पढ़ाया जाता है हेड का थर्ड फॉर्म, लेकिन कई टीचर मिसिंग कर देते हैं उसको पढ़ाने से, वो बताते नहीं है कि आता किससे है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनता है पास्ट को पास्ट का। अब ये कैसे, जैसे मैंने कहा पिछले साल मैंने परीक्षा दी थी किसी की, और उससे पहले मेहनत की थी मैंने, तो मैं पिछले साल दिया वो पास्ट था, और उससे पहले मैंने मेहनत की वो पास्ट का भी पास्ट बता रहे हैं, और तब तक मैं एडिशन रखी थर्ड फॉर्म। कई टीचर रटवा देते हैं, रटवा के कैसे हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर ने इसमें मरीज मर चुका है, अरे ऐसा हो सकता है मरीज बाद में मरा, डॉक्टर पहले आ गया हो, ये तो हो सकता है, और उन्हें रटने से काम में रटना लिख जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन। बेहतरीन क्वेश्चन था, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लगातार बने रहेंगे, लगातार हम एसएससी का पैटर्न से लेकर तैयारी कराएंगे, जो एसएससी के पैटर्न पर आता है, ऐसे सीजीएल को लेकर चलेंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएपीओ, एनटीएस, सीजी, स्टेनोग्राफर, यहाँ तक जेईई का पेपर। बात करें स्टेट के एग्जाम की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट, पटवार, वीडियो, सीटी, एलडीसी, हाई कोर्ट, या फिर बीएमटीसी का पेपर, या फिर राजस्थान में कोई सा पैटर्न आ जाए। और डिफेंस की बात करें तो डिफेंस का पेपर में एनडीए हो गया, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, आईबी का पेपर हो गया, या सीएम असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हो गया। इसी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार गुरुकुल शिक्षा केंद्र लागू के जरूर जुड़े, क्योंकि तो आपका फ्यूचर यहाँ आकर ही चेंज हो सकता है। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं और ऐसा संस्था इस क्षेत्र के आसपास में जो चेंज कर सकता है आपका माहौल। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप आराम से सोचो, आराम से कीजिएगा, मैं पहले साइड हो रहा हूँ, देखो। सवाल है, राजा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट, राजा ने बाटी, क्या बाटी, मिठाई, इसके लिए बाटी, ही हैड पास इन गवर्नमेंट एग्जाम। चलो भाई ऑप्शन को देखो, ऑप्शन लिखा है आफ्टर, इधर भी आफ्टर है, इधर भी, मतलब दो ऑप्शन कहीं ना कहीं टाइप मिसिंग है, उनको छोड़ो। अब दो ऑप्शन को लगाओ, आफ्टर बिफोर पूछ रहा है सवाल, और पूछ रहा है, और आफ्टर बिफोर वही बात पूरी टेस्ट होता है पास्ट परफेक्ट। तो मैं आपको एक बेहतरीन अचूक ट्रिक बता रहा हूँ जो कभी चूक नहीं सकती, रामबाण इसको आप कर सकते हैं। अब कैसा रामबाण, कि जब भी किसी सवाल में हमें हेड दिखते हैं, और हेड के कोई बाद में वाले कोर्स में लिखी हो थर्ड फॉर्म, और उसके बीच में डेस्क दे रखा हो, और इधर हमें दे रखी हो बल्कि कौन सेकंड फॉर्म, कैसे हो सकता है,
पेपर में ऐसे हो सकता है ये सेकंड फॉर्म पहले आ जाए और हेलिकल वर्ग की थर्ड फॉर्म बाद में आ जाए। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों से बेहतरीन सवाल पड़ता है, कुछ भी दे दे। तो जैसे शेर शिकार करने के लिए किसी के गर्दन दबोच होता है, भाई जंगल में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ताकतवर हैं, तो शेर कुछ नहीं लगता उनके आगे, ऐसे ताकतवर जानवर हैं। लेकिन शेर के पास तो एक कला है, वो शिकार करता है तो गर्दन गर्दन को दबोचता है। अगर आपको बीएड से पेपर पास करना है तो उस क्वेश्चन की गर्दन दबोच लो बस, गर्दन किसको पकड़ो, हेड को पकड़ो। हेड जैसे ही दिखा, हेड का खड़गों जैसे ही मुझे नजर आई, तो एक बात याद रखना, इसके बाद हमेशा फोन आएगा रिपोर्ट, और हेड पीछे चले गए खड़गों के साथ तो हमेशा फोन आएगा। हाँ, ऐसे सवाल पढ़ाई नहीं खत्म हो गया। मैंने जैसे ही हेड को पकड़ा, हेड बाद में देखा तो बाद के साथ हमेशा फोन आएगा आफ्टर, और आफ्टर मुझे पहले ऑप्शन मिल गया, यही टाइप का आंसर था। दैट्स फाइन, ब्रिलियंट, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, मैं आपकी बार सवाल का थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया। इस प्रकार का सवाल ऐसा सिर्फ देखने को मिलता है, लेकिन अपने ये ना बोले कि बीएटी सिलेक्ट तो नहीं है। बीएटी ने डाल रखा है स्पोर्टिंग एरर, और उसी स्पोर्टिंग एरर का सवाल आपको मैंने दिया है, और एक बेहतरीन ब्रिलियंट क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल पढ़िएगा, माय सिस्टर है। चलो मैं ऑप्शन में देख के बताता हूँ। ऑप्शन में देखना है नो एरर, एरर बना है एट से, एरर बना है एट से, और एरर का अर्थ होता है मिस्टेक। मिस्टेक को कहना चाहिए तो रॉन्ग भी कह सकते हैं, रॉन्ग मीन, रॉन्ग मीन गलत, गलत को हम बोल सकते हैं इनकरेक्ट। इसी को बोल सकते हैं ठीक। अब पेपर की मर्जी पूछना चाहें तो पूछ लें। क्या पूछ रहा है ये देखिएगा। इसको एरर को कैसे निकालते हैं, तो एरर निकालने का तरीका ये है कि जिस वाक्य में आपको गलती मिल जाए उसी को मार्क कर दो। इसी क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, देखो कैसे। सवाल पढ़ना शुरू करो। मैंने एक वर्ड को पढ़ा, मुझे एक वर्ड इस सवाल में दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं पहले। माय सिस्टर हैड क्वालिफाइड ए सीटेट एग्जाम ए मंथ अगो। ये वर्ड मुझे एगो नहीं, इसको अगो कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन अगो है। अगो देखते ही मुझे याद आता है, अगो का जब भी नजर आ गया तो किसी ने पकड़ा रहा है पांच का, और 5 मिनट पकड़ा रहा है, तो मुझे ऑप्शन 1 में पर्दे में दिख रहा है, तो मतलब इसी ऑप्शन में गड़बड़ थी, यही ऑप्शन गड़बड़ था, इसलिए आंसर क्या रहा। अब तरीका एक और, जैसे ही अगो दिखा, अब वो देखते ही समझ में आ गया टेंस और सा मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हमें चाहिए ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आगे उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर निकल गया। एक बेहतरीन क्वेश्चन ये भी था। और अगला क्वेश्चन देखो, कितनी ट्रिक आपको मैंने बता रखी है, अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना, और इन ट्रिकों को एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन जरूर करके जाना, क्योंकि ये वो ट्रिक हैं जो कभी किसी एग्जाम में अभी तक तो पहले नहीं हुई है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, एक बार पुनः मैं साइड हो जाता हूँ। ऑप्शंस को देखो और क्वेश्चन को देखो, पहले सोचिएगा और फिर आंसर कीजिएगा, और जब आपको आंसर मिल जाए तो अपने उस आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा, और उससे पता चल पाएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और क्या इस समय आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन में देखते हैं, पीछे मेरे को सामने एक चिन्ह दिख रहा है, इसे वो बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव मार्क। इसे वो दो नाम से जानते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क के नाम से। और सवाल के पीछे जैसे ही मैंने सवाल को देखा, सवाल मुझे लग रहा है कि पूरा पूरा और टॉपिक का नहीं, एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग का एक बेहतरीन पैटर्न आपके सामने रखा जाता है। मैं सबसे पहले इसकी ट्रिक बताता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ो। सब्जेक्ट जब भी आपके सामने आएगा तो सब्जेक्ट को सेंटेंस में लास्ट में ले जाओगे। मैं कह सकता हूं लास्ट में, सेंटेंस में ले जाओ लास्ट में, और लास्ट में जाकर इसका प्रोनाउन चेंज कर दो। अगर गर्ल की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं सी लगाते हैं, और बॉय की बात कर रहे हैं तो हम ये लगाते हैं। ये लगाओ सबसे पहले, सेम नहीं चलेगा इसके अंदर, सीता सीता नहीं चल सकता, राम का राम नहीं चल सकता, उसका प्रोनाउन चेंज होगा। मैंने इसको पीछे लेकर जाऊं, जैसे मैं पीछे लेकर जाया तो मुझे चाहिए यहाँ पर सी,
अब ऑप्शन देखो इसमें क्या लिखा है, सीधा ये ऑप्शन तो देख नहीं हो तो क्या। अब बच्चा क्या ऑप्शन 3, अब देख करते हैं। इस ऑप्शन में सी लिखा है, इसमें सी लिखा है, इसमें सी लिखा है, यानी तीनों ऑप्शन अब बच गए हमारे सामने। अब क्या तरीके करें, अब तरीका ये है, एक और तरीका, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव मीन अफर्मेटिव, अरे और बेहतरीन समझना चाहिए तो उस सवाल में क्या नहीं हो, नोट नहीं हो, तो हमें चाहिए उसको बनाना पड़ेगा नेगेटिव। पॉजिटिव लिखा तो बनाना पड़ेगा उसको कैसा, नेगेटिव। और नेगेटिव में हमें चाहिए नोट, और नोट भी ध्यान रखना आप शॉर्ट फुल फॉर्म का प्रयोग नहीं, शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और कोई सवाल नेगेटिव लिखा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव लिखा तो कैसा बना दो, नेगेटिव। अब सवाल देखो कैसा था, नोट नेगेटिव था तो बनेगा पॉजिटिव। इस सवाल में नोट लिखा है फिर इसे नेगेटिव है, ये आंसर लिखा। अब देखो, अब वर्ब उठा के लेके आओ, वर्ब आगे आएंगे डच, और यहां से डच चाहिए, इसमें कौन था, डिड नहीं है। जब तीन ऑप्शन कट गए तो बचा कौन सा ऑप्शन, एक ऑप्शन, और यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। और इसी को टॉपिक नाम जानते हैं क्वेश्चन टैग। और इसी प्रकार की अगर आपको ट्रिक चाहिए, बेहतरीन ब्रिलियंट ट्रिक चाहिए, तो एक बार जरूर जुड़िएगा गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालचौक के साथ। अगला क्वेश्चन आपके साथ पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस को देखो, और फिर आंसर बताना। मैं कब तक साइड हो रहा हूँ, आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन दे रखा है गिरिराज बोट। बोट क्या है, बोट का अर्थ होता है खरीदना, और ये बाई की ही सेकंड फॉर्म है बोट। और हम जानते हैं एक वर्ड लिखा है पियानो, ये एक म्यूजिक यंत्र है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है। तो आंसर सोचो और करो, मैं कब तक साइड हो रहा हूँ। देखो ऑप्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक एंड द और मेनी, ये कुछ और नहीं, लगभग इसका बात कर रहा है आर्टिकल टॉपिक की, आर्टिकल की बात कर रहा है, और किसी और पैटर्न का सवाल नहीं है। मेनी देखते लगता है डिटरमिनर का है, लेकिन मेनी को चेक करेंगे वो किसका बात कर रहा है, अभिव्यक्ति का। मैं ठीक बनवाता हूँ आपको, क्योंकि समय इतना हमारे सामने नहीं है, 17 तारीख आज हो गई और 20 को ही पेपर होना है, तो लंबे डिटेल में ना जाकर शॉर्ट में समझते हैं। जब भी आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं, यानी संगीत के अंतर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दिख जाए तो इनके सामने एक ट्रिक बनती है। अब जरूर नहीं है पियानो आए, गिटार आ सकता है, फ्लूट्स आ सकता है, हारमोनियम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। पेपर में रहता है पियानो आता है या फ्लूट आता है। तो जब भी मैं बता रहा हूँ किसी उदाहरण में, अगर आपको इन वर्डों के साथ प्ले वर्ड लिखा मिल जाए, प्ले के आसपास जैसे सेकंड फॉर्म हो गया, प्लेट हो गया, प्लेट हो गया, प्लेइंग हो जाए, अगर प्ले लिखा वर्ड मिल जाए या फिर प्ले लिखा हुआ वर्ड ना मिले, दो बड़ी कंडीशन है। अगर प्ले वर्ड लिखा मिल जाए तो आर्टिकल लगेगा द, और नहीं मिले तो आर्टिकल लगेगा ए या फिर एन। अब सवाल में पकड़ो कहां पर लिखा है प्ले, सवाल में बोट लिखा है, प्ले नहीं लिखा, तो आर्टिकल द को नहीं लगेगा, इस बात की श्योरिटी हो गई, जो ऑप्शन का आउट हो गया। अब इसकी ध्वनि निकालो, हमें हिंदी निकालनी है पैक के अनुसार, यानी इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट है तो बाउल वाला साउंड नहीं कर सकता, ये ऑप्शन आउट हो गया। अब बच्चा ऑप्शन या तो ए या फिर डी। अब डी को चेक करते हैं सबसे पहले, तो मेनी अपने आप में कुछ और नहीं, अपने आप में डिटरमिनर है। मेनी ये कहती है, मेनी वर्ड ये कहता है कि मेरे पास हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए, सिंगुलर नहीं प्लूरल चाहिए। और यहाँ से पियानो देखा तो पियानो सिंगुलर लिखा है, तो यानी मेनी भी ऑप्शन से आउट हो गया। जब तीन ऑप्शन से आउट हो तो बचा कौन सा, एक और एप्पल, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये सवाल एक ब्रिलियंट है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, 2022 सीईटी में, 2024 सीईटी में, 2022 बीएटीसी में, 23 बीएटीसी में, और बीएटीसी 25 में सवाल आ चुके हैं। तो अब की बार आने के चांस है, किसी न किसी सेक्टर में जरूर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, वही पैटर्न है, एक बार पुणे में आउट हो रहा हूँ, देखो इस बार मैं हिंट दे देता हूँ, ये सवाल किसी और का नहीं, किसी और टॉपिक का नहीं, ओ डब्ल्यू एस का है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी लगभग बात कर रहे हैं वोकैबुलरी की, किसी और का नहीं, वोकैबुलरी का सवाल अपने सामने दे रखा है। तो अब आंसर सोचिएगा, बस यही है रीढ़ की हड्डी या गले की हड्डी। ग्रामर हर कोई सोल्व कर सकता है लगभग, लेकिन सवाल देता है वोकैबुलरी पर, और इसी को ही मैं बेहतरीन बनाने के लिए इसी गुरुकुल शिक्षा केंद्र लास्ट से जुड़ा हूँ, क्योंकि अब की बार ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का जो पैटर्न अंग्रेजी का, उसको तोड़ मरोड़ के रख देंगे, और आपको सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, प्लेस, प्लेस का होता है स्थान, ऑफ किसका,
बरेली का। बरेली का अर्थ होता है किसी का दफन करने वाला, यानी शमशान घाट जहाँ पर किसी की अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी उसकी जिसको बॉडी को दफनाया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। अब ऑप्शन में देखो, केव क्या होता है, केव होता है गुफा। तो गुफा में किसी के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है? नहीं, गुफा में नहीं किया जाता। ये ऑप्शन आउट हो गया। अगला ऑप्शन सर्च। सर्च रिलेटेड टू है टेंपल से, टेंपल का जैसा वर्ड है जहां वर्शिप किया जाता है, पूजा की जाती है, ये ऑप्शन आउट हो गया। अब बचे ऑप्शन 2। अब देखिएगा, अगला वर्ड है साइनागोग। साइनागोग का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहां पर किसी की पूजा पाठ किया जाता हो। तो ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ किसी का पूजा पाठ नहीं किया जाता। अब क्या बता है, अब बता सेमेट्री। यही करेक्ट आंसर है। सेमेट्री का बता कब्रिस्तान। मीनिंग जो जनरल पेपर यही पूछता है, सेमेट्री। कहीं पर भी ए और कहीं पर वाई का जिक्र नहीं है, ई ई ई का ही जिक्र है सारी तरह से। आंसर में मिलेगा ब्रिलियंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज पेन बॉल, आई बॉल। ऑप्शन पुनः देख रहे हैं ए एंड द, यानी ये भी सवाल किसी बारे में बात कर रहा है आर्टिकल। आर्टिकल है, एक भी देखते मुझे पता चल गया किसका है, डिटरमाइन। सोचो और आंसर करो कमेंट बॉक्स में साइड हो। अब मैं कहता हूँ, अब देखो, क्वेश्चन है वेयर इज, यानी कहाँ है, क्या है, पेन। अगर इतना सवाल होता, मैंने कहा था पेन कहाँ है, तो पेन कौन सा बताता भाई। जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा मेरा मोबाइल कहाँ है, तो आप कहेंगे मुझे मोबाइल कौन सा, तो मोबाइल कौन सा बताता है, मुझे पता नहीं। बच्चों को थोड़ी पता है मोबाइल कौन सा है, मुझे थोड़ी पता है मोबाइल कौन सा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो मोबाइल जो मैं दिल्ली से लाया था। अब मैं उसे एक विशेष मोबाइल की बात कर रहा हूँ, तो विशेष संदर्भ में आर्टिकल दर्ज है। लेकिन सवाल था जहाँ से वेयर इज पेन, मेरा पेन कहाँ है। तो बात सिंपल सी है, सिंपल जान एक है। लेकिन आगे वो सवाल कह रहा है, वो कह रहा है आई बोट, वो पेन जो मैंने खरीदा था। अब विशेष बात करते हैं, विशेष वाला आगे रहता है, सब ऑप्शन कर दी, एक देखते हैं। देखो और सोचो अपने आंसर को भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। ये एक और शानदार ब्रिलियंट क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा। ये सवाल पूरे पूरे एक टॉपिक से हैं, मैं नाम बता देता हूँ, समय ये किसी और टॉपिक का नहीं, जिसका नाम है कंजंक्शन। और कंजंक्शन से ही सवाल पूछा गया है, ये किसी और टॉपिक का नहीं, कंजंक्शन टॉपिक का सवाल है। और अब आपने आंसर को सोचो, देखो वो कह रहा है ही इज वीक, वह कमजोर है। चलो भाई बात कैसी है, कोई व्यक्ति कमजोर होगा तो बात कैसी है, नेगेटिव, भाई वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। आगे कह रहा है ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, वो बहुत कार्य करता है। तो ये कार्य करना बात कैसी है, पॉजिटिव। कोई व्यक्ति कमजोर है और कोई काम कर रहा है। मैंने कहा मैं मेरा भाई कमजोर है पढ़ने में लेकिन अच्छे नंबर आता है, लेकिन उसको उल्टा हो गया, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी बता रहा है। कभी कॉन्ट्राडिक्टरी बता जाता है तो हमारे सामने या तो बट आएगा या ऑप्शन मिलेगा या, और इसी प्रकार क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूं पहले। ऑप्शन में 100 नहीं चल सकता, क्योंकि 100 के साथ या एक आएगा, डेट आएगा। एंड जब आएगा बराबर की बात करते नहीं, वीकेंड जब आएगा रीजन बताते हैं, तब नहीं। तो आंसर क्या बचेगा, जब। यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िएगा एक बार आप, ऑप्शन में देखो। John has bought 2 pens, चलेगा, and pen is red। ये एक सवाल आया है इसमें। मैं पढ़ देता हूँ, जॉन सिंगल स्टेट है, सिंगल साथ हेड लिखा है, और हेड दिखते ही याद आ गया, 10 to 4 एक और 10 का पेन है। हर फॉर्म लिखिए अपने सामने, 2 पेन। जॉन ने 2 पेन खरीद चुका है, एंड पेन इज रेड, रेड। प्रत्येक पेन क्या है, रेड है, या सभी पेन रेड है। अब तो एनी कब आता है भाई, ऑप्शन को देगा एनी जब सेंटेंस बात कर रहे हैं नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तब एनी आता,
या फिर सवाल कैसा होता है इंट्रोगेटिव, तब हमारे सामने कौन आता है, ये लगभग 99% क्वेश्चन होता है। तो ए नहीं हमारे सामने आंसर है, नहीं क्योंकि सवाल पॉजिटिव था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का कहीं गुंजाइश नहीं थी। बात करते हैं पोल। पोल कब आता है, बात कैसी कर रहे हैं प्लूरल, लेकिन साथ में वर्ब भी प्लूरल चाहिए, सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी कैसी प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, लेकिन सवाल में वर्ब सिंगुलर लिख रही है, इसलिए ऑप्शन में पोल आउट हो गया। जब दो ऑप्शन रखेंगे तो दो ही तरीके बचते हैं, या तो तुक्केबाजी कर दो एक या दो में, या फिर सटीक नॉलेज जान लो। और सटीक नॉलेज जान लेंगे तो दुनिया बहुत लगातार एक जन्म से आगे बढ़ेंगे। अब हम बचा ईच और एवरी। ईच का प्रयोग कब किया जाता है, जब अपने सामने किसी चीज की संख्या लगातार बताई जाती है और डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, और एवरी कब बताया जाता है, संख्या मोर देन टू, मोर देन टू, जब संख्या दो से अधिक हो। अगर दो है तो ईच का प्रयोग दो है दो के लिए, और दो से अधिक है तो एवरी का प्रयोग। तो संख्या दे रखी कितने पेन, या बात करें दो ही पेन उसने खरीदा है तो दो के लिए आंसर बता और इस क्वेश्चन का आपको बेहतरीन आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। देखो एक बार बस और है, फटाक से दो चार पांच क्वेश्चन और देखते हैं। सवाल को देखा मुझे डेट अपने में कंडीशन लग रहा है, ये कंडीशन है, बी के कंडीशन है और व्हाट कंडीशन, पूरे पूरे सवाल किसी और टॉपिक का नहीं, कंजंक्शन के हैं। अब हमारे सामने सवाल पड़ा, ही वाज सो, ओहो सो वर्ड मुझे मिल गया, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, जैसे ही सो वर्ड मिलते हैं दो ही कंडीशन लगेगा, एज या फिर दैट। ऑप्शन पेपर एज कहां पर है, तो किसी ऑप्शन एज नहीं, क्या डेट है तो ऑप्शन वन के डेट है, यही ग्रेट है, बाकी सब सही। ध्यान में सो के साथ दो ही कंडीशन लगेगा, एज या दैट। अगला, he is he in India when the war broke out, ये सवाल आपसे पूछते हैं। अब देखो इस शब्द में वॉर के साथ आईएनजी दे रखा है, विल बी के साथ आईएनजी दे रखा है, के साथ आईएनजी दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है नहीं, सभी सवाल ऐसा लग रहे हैं ऑप्शन को देखकर के सवाल किसी और टॉपिक के नहीं, अंग्रेजी की रीड की हड्डी की और टेंस के सवाल हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी और टॉपिक के नहीं, टेंस का सवाल है, और टेंस से सवाल है तो कैसे तोड़े सवालों को। देखो मैं अपने ऑफलाइन बैचों में ये बताता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ तब ये बताता हूँ कि आपको किसी सवाल में वेन दिख गए, किसी का में वेन दिख गए, तो वेन के बाद 99% के इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, और इसका अगला है पिछला सवाल में तो वाच या वर्क और इनके साथ ये हमें आएंगे, बस इतना पकड़ लो। किस ऑप्शन में आएंगे देखा, बाद में नहीं आंसर है, सवाल नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना पॉडकास्ट पढ़ी नहीं, क्या सवाल देखा, क्या इसकी एंट्री होती है, मुझे आंसर मिल गया, केवल आंसर ही निकालना है। यहाँ पीएचडी नहीं कर रहे हैं कि हमें पीएचडी करके ही जानना है कि आंसर क्यों निकला, अगर पीएचडी भी करनी है तो जुड़े गुरुकुल शिक्षा केंद्र लास्ट के साथ आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वी शैल गो एज सून एज, चलो भाई मुझे एक वर्ड पता है एज सून, अंग्रेजी में टॉपिक होता है जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, और इसी कंडीशनल सेंटेंस में हम पढ़ते हैं इसका नाम है हाइपोथेटिकल सेंटेंस। और हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम ये पढ़ते हैं जब भी आपको किसी उदाहरण में एज सून एज लॉन्ग एक वर्ड लिखा मिल जाए तो इनके बाद हमेशा विल और वर्ब के प्रत्ययों का यूज होगा, बस इस ट्रिक को पकड़ो, आपको कुछ और नहीं पढ़ना। देखो कम समय हमारे सामने है, मैं यहाँ पेपर ही सॉल्व करा सकता हूँ, एक महीना सवा महीने क्लासेस चलती हैं बीएससी की, तब उसमें जाकर हम परंपरागत हो पाते हैं, लेकिन यहाँ इतना समय नहीं है, यहाँ आपको थोड़ी ट्रिक ही पकड़ा सकते हैं, बाकी हमारे सामने ऐसा कोई पैटर्न बना ही नहीं है कि एक दिन में संपूर्ण अंग्रेजी का रिवीजन कराया जा सके। और जो भी पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर ये संभव तब हो पाएगा जब हमारे पास समय होगा,
अभी समझ लीजिए बीएड पेपर पास में है, अंग्रेजी में 60 नंबर की अंग्रेजी आती है, और 60 नंबर के चक्कर में हम ये नहीं चाहते कि कम समय में इतनी ज्यादा मेहनत हम कर सके और इतना ज्यादा हम क्वेश्चन को निकाल सकें। लेकिन मैंने उनको तोड़ निकालने के लिए इसी समझौता, इसी चीज को समझौता करने के लिए ट्रिक निकाली है कि मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो पेपर के रिपीटेशन है, और उनकी फ्रीक्वेंसी है, उनकी बारंबारता है, उनका रिपीटेशन अधिक से अधिक बार हो चुका है, और उनकी बात उम्मीद करता हूँ उनके सवाल मिलता है। तो अब मैंने जैसे देखा, मुझे पता है इसके बाद क्या आएगा, बिल्कुल यही आंसर है, बाकी सब हिंदी में जाके, इसलिए कहता हूँ कोई नहीं है टक्कर में गुरुकुल शिक्षा केंद्र के आसपास, क्यों पड़े हो किसी और के चक्कर में, कोई नहीं है गुरुकुल शिक्षा केंद्र के टक्कर में। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन का आपको मजा आ रहा होगा कि कितने शानदार क्वेश्चन, आसान से ट्रिक से। मैं एक बात यही कहता हूँ जहाँ भी पढ़ाता हूँ कि अंग्रेजी पढ़ते समय सवाल की हिंदी नहीं करनी, हिंदी कर दिया तो क्राइम कर दिया आपने, अपराध कर दिया, और ऐसा अपराध कर दिया, ऐसा टीचर भी जो पढ़ा रहे हैं वो भी मैं ये कह सकता हूँ गलत पढ़ा रहे हैं अगर आप हिंदी करवा रहे हो। अगर आपके सामने देखिए ऑप्शंस को देखकर अगर आपको और इन और टू, देखो आंसर और सोचो, सभी प्रीपोजिशन सवाल लग रहे हैं, यही प्रीपोजिशन के कुछ क्या रहा है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ इस टॉपिक से संबंधित, एक वर्ड होता है एक टॉपिक होता है, सॉरी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तीन प्रकार की आती है, एक आता है जनरल प्रीपोजिशन जो बिल्कुल सामान्य हो, जैसे एट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, तो प्लेस स्थान पर, टाइम स्थान पर, इनके स्थान पर आते हैं। एक होता है जनरल, एक होती है डुअल। डुअल बोले, डुअल ट्रिपल बोले, या मैं कहता हूं मोर देन, जो एक से अधिक चीजों में यूज होती है, मोर देन अधिक। और एक होती है फिक्स। फिक्स का अर्थ होता है उसके अलावा दूसरा वर्ड नहीं लग सकता। और इस सवाल में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सवाल था ही इज हाईली कैपेबल। कैपेबल वर्ड हमेशा मुझे लगता है कैपेबल का हिंदी होता है योग्यता होना या योग्य होना किसी काम के। और कैपेबल के साथ मैं अपने क्वेश्चन बता देता हूं, हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आई को वो सवाल बना के सवाल का फिक्स प्रीपोजिशन है। तो कैपेबल वर्ड जब भी मिलते हैं हमेशा ऑप्शन में एक ही आंसर मिलेगा, वो फिक्स है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये नहीं ना एक आ सकता है, ऑन आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि कैपेबल के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन को देखो, और मैं बता रहा हूँ सवाल को देखकर, सवाल कुछ और नहीं है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को है जिसको हम जानते हैं नरेशन के नाम से। देखो और आंसर बताओ, सही हो रहा हूँ। चलो आंसर बताता हूँ। आपने इसमें से जितने भी रामायण पढ़ी है वो आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको वो टेक बता रहा हूँ जो पेपर में डायरेक्ट आपको आती है, आपको खतरा पलटे काम नहीं कराना। अब कैसे देखें, सवाल पढ़ा रमेश सीड वाव, और वाव के साथ एक छोटा चिन्ह दिख रहा है आपको, इसी ऊपर पे इंटरजेक्शन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये सवाल में जब भी ये जुड़ जाए एस में, तो जब भी सेड होगा ना या से हो, इसी जगह मैं सवाल में देना एक्सप्लेन, सवाल मिलेगा कौन, एक्सप्लेन। क्या इस ऑप्शन में एक्सप्लेन था? हाँ, आंसर हो सकता है। केस में एक्सप्लेन था, आप कहीं कुछ एक्सप्लेन रिकॉर्ड देता है तो आंसर नहीं है, तो ये आंसर आउट हो गया, तो पूरा सवाल ही पढ़े बोलते नहीं। अगला ऑप्शन में देखो क्या दिख रहा है, एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कौन आ गया, आज मैं ये नहीं कर सकता, ये ऑप्शन भी मेरे सामने आउट हो गया। जब दो ऑप्शंस आउट हो गए तो बचे कितने ऑप्शंस, दो ऑप्शंस, या तो ए या फिर सी। अब देख करते हैं आगे, एक्सप्लेन के साथ जैसे ये वर्ड दिखा वाव, और वाव कुछ और नहीं है, फीलिंग वर्ड है, इसी को बोलते हैं फीलिंग वर्ड, ये कुछ और नहीं फीलिंग वर्ड है। और जब भी एक्सप्लेन में देखा जाएगा तो सर फिक्स प्रीपोजिशन लगाए जाएंगे,
क्या इस ऑप्शन में था? हाँ। क्या इसमें लिखा था? नहीं। ये ऑप्शन भी आउट हो गया। तो कौन कहता है कि पूरा सवाल पढ़ने की होता आपको? आपको ऐसा स्मार्ट वर्क करना है जो इस समय कराया जा रहा है, वो नहीं करना जो कचरा पात्र में आता हो या कचरा पार्टी आपको करा रही हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तरीका पैटर्न हो चुका है, पता है ना आपको, दुनिया सामने पहुंच गए, धरती पर रह गए और जो भी मिट्टी के नीचे, अगर उससे ऊपर उठना है, सिलेक्शन लेना है तो आइएगा इस संस्था में, क्योंकि हम सोमवार से नया बैच शुरू करने जा रहे हैं और एक ऐसा बैच जो कहता है अब की बार आखिरी बार। अगला क्वेश्चन, गणेश टोल्ड मी, फिर वही सवाल आ गया इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अब पेपर में ये नहीं दे रखा सवाल डायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट में, तो कैसे पता करें सवाल डायरेक्ट का या फिर इनडायरेक्ट का? तो मैं यही तरीका बताता हूँ। जब भी किसी उदाहरण में आपको ये दो तीन जुड़ा मिल जाए, कहीं जुड़े हुए किसी सेंटेंस के आगे और पीछे, तो समझना सवाल किसका है, डायरेक्ट का। और किसी भी सवाल में ये तीन जुड़े हुए ना मिले तो समझना सवाल किसका है, इनडायरेक्ट का। ये लो। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप सवाल को देखकर ये नहीं कहते सवाल डायरेक्ट था या फिर इनडायरेक्ट था। सवाल में मुझे दो तीन जैसे जुड़े मिल गया, सवाल में मुझे समझ लगा किसका है, डायरेक्ट का, और बनाना क्या है, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट बनाने के लिए अब देखते हैं। सवाल पॉजिटिव लिखा है, पूरा पूरा लिखा है गणेश टोल्ड बी, तो वो बना बनाया गया टोल्ड, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन्वर्टेड कोमा दे रखा है दोनों साइड और बी दे रखा है पूरा रिपोर्टेड स्पीड, शॉर्ट में आरएस दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीड। अब चेक करते हैं सभी ऑप्शन में। देखो गणेश लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। सभी में टोल्ड लिखा, कोई दिक्कत। सभी में बी लिखा है, कोई दिक्कत। सभी में डेट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान तो सवाल कर रहे हो है, क्योंकि ध्यान तो कोई ऑप्शन हमारा हटेंगे नहीं। अब चेक करते हैं। अब आगे का ही झगड़ा है, आगे का ही पैटर्न। अब जैसे ही मैंने सी देखा तो मेरे सामने सी है, तो सब ऑप्शन सी दे रखा है। यहां तक तो मुझे पूरा पूरा पैटर्न सेम है। इतनी बात तो आप समझिए, इतनी चीज तो हमारे सामने फिक्स है जो हट नहीं। अब इसका टेंस देखो। मैं याद करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि एक टॉपिक होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस, और उसका नियम है पास्ट में शुरू, पास्ट में ही खत्म। मैंने टोल्ड को देखा, टोल्ड की सेकंड फॉर्म है पास्ट में, अगला नियम किसमें आएगा, पास्ट में। इस बात को पकड़ लो। इस ऑप्शन में कौन दिख रहा है, प्रेजेंट। ये ऑप्शन आउट होगा प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट में आता है। इस ऑप्शन में देखो नोज लिखा है, नोज पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में आता है, ये ऑप्शन भी आउट होगा। अब बताओ कौन सा, बी या फिर सी? अब चेक करते हैं। यहां लिखा है नोन, नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नो है सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तब आएगी, ये पता चुका पिछली स्लाइड में, आप देखना तब ऑप्शन में हैज, हैव, क्या हेड लिखा है, हेड तब आएगी। लेकिन यहाँ हैज या हैड कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है तो ये आएगा। अब कौन कहता है आपका सवाल पढ़ने को, तो पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना मेरे भाइयों, स्मार्ट बनना है, और स्मार्ट बनकर ही पेपर निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आज आपके साथ अंग्रेजी है कल मैथ आ जाए, और कोई एडवांस मैथ का सवाल आ गया, उस सवाल में आप एक सवाल में 5 मिनट दे देंगे तो आपका सिलेक्शन होना तय नहीं है। क्योंकि ऐसा समय 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ के करने होते हैं, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 15 मिनट में ही अंग्रेजी के, तो सॉरी जीके के। तो कहने का था 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं एसएससी में, और एसएससी कट ऑफ जाती है लगभग 80-85 क्वेश्चन के आसपास। तो इसलिए ध्यान रखना, बड़ा पैटर्न आपके सामने टाइम में को लेकर सवाल आप एक ही शब्द को पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं, समय नहीं आपके सामने, क्योंकि समय इजाजत नहीं देगा आपको परीक्षा में। कंपटीशन का लेवल है, आसानी है। क्वेश्चन नंबर 19, और यही हमारे सामने सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपने सामने है, जो आज की अंग्रेजी क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, से एक और क्वेश्चन पहले पूछा विच इज सुटेबल। सुटेबल का अर्थ होता है एप्रोप्रिएट, उपयुक्त। ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड पूछा, ऑपोजिट का मतलब विपरीत, और विपरीत को हम जानते हैं अंग्रेजी में किस नाम से, एंटोनिम्स नाम से। और यही पेपर पूछता है एंटोनिम्स देगा, ये क्या देगा, ऑपोजिट। दोनों से कुछ एक नाम से पेपर में जरूर मिलेगा। और वर्ड पूछा है ओपीपी, वो 3 स्टार मान एसएससी में कम से कम 40 बार रिपीट हो चुका है।
एसएससी में कम से कम 40 बार रिपीट हो चुका है, सीजीएल का पेपर, सीएचएसएल का पेपर और विभिन्न पेपरों में। तो ओपीक्यू का अर्थ में अगर देखना चाहूँ, इसका सिनोनिम देखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ओपीक्यू का अर्थ है अनट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। अनट्रांसपेरेंट का अर्थ है धुंधला, और धुंधले को बोलते हैं मिस्ट। मिस्ट यानी धुंधला। हम जानते हैं इसका एक अर्थ होता है फॉग। फॉग को हम बोलना चाहेंगे बाइलिंगुअल, कोई एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इसी को हम कहना चाहेंगे, इसको कह सकते हैं अनक्लियर। इसी को हम कहना चाहेंगे, हम कह सकते हैं हेजी। अरे पेपर क्या पूछेगा, जितने बड़े पूछ ले उसकी मर्जी है। सिनोनिम पूछ, कितने सिनोनिम पूछे, कितना एंटोनिम पूछ। अब हमारे सामने ब्रिलियंट वर्ड देखा है, ब्रिलियंट का शानदार, लेकिन ना चाहिए ब्रिलियंट का और क्या अर्थ होता है। हम बोल सकते हैं इसको, इससे सिंगल तैयार करना है, बोल सकते हैं अमेजिंग, अद्भुत। अद्भुत बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। कुछ पेपर की मर्जी तो पूछे। हाँ भाई, तो ये तो हमारे सामने आंसर नहीं है। ट्रांसपेरेंट इसका उल्टा है, ये इंट्रांसपेरेंट है, इसका उल्टा उल्टा ही होता है आंसर नहीं है। ट्रांसपेरेंट, क्लियर, इनसिग्निफिकेंट का अर्थ होता है तो तुच्छ हो, छोटा हो, ये आंसर नहीं। ट्रिवियल का भी छोटा होता है, तीन नहीं, आंसर हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट। और यही अर्थ अपने सामने बना रहा है जो क्लियर हो। हमारे सामने क्लियर आंसर मिलेगा। अब हमारे सामने अंतिम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और ये अंग्रेजी का अंतिम 20 क्वेश्चन है जो अब आपको सामने बड़ी हेल्प करके देगा। इसी क्वेश्चन क्लास से मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम 16 क्वेश्चन ऐसे अंग्रेजी में आएंगे जिनको आप चुट के बजाय कर सकते हो 20 में से। 20 में से 16 कर दिए तो लगभग आप 80% मार्केट या 80-85% मार्केट से, या 80% 80-85% वो सवाल आएंगे जो पेपर को आसान बना देंगे, और आप उस 80% में जो आपका आना है सिलेक्शन में, उसी में आप कर पाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, नाइदर ऑफ बुक्स इन योर शॉप। सवाल वही सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट का है, मैं एक ही बता रहा हूँ आपको। जब भी आपको किसी उदाहरण में नाइदर वर्ड मिल जाए, इसे नीदर भी कहते हैं भाई, नाइदर मिल जाए, नाइदर साथ जुड़ा मिले कौन, नो, तो जो वर्ब आएगी वो नजदीक के सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। किस अनुसार आएगी? वर्ब आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। नियरेस्ट, नियरेस्ट से मतलब नजदीक, नजदीक के सब्जेक्ट के अनुसार। अब नजदीक कौन है, चेक करते हैं। तो ये तो सवाल में वो एक और पैटर्न दे दिया, चलते इसको सोल्व करते हैं। जब भी पीछे उदाहरण क्या देते हैं, नाइडा, नाइडा के बाद जैसे ही मुझे कौन दिखते हैं वो ध्यान में ठीक बता रहा हूँ आपको। इसके बाद हमेशा पेपर वाला क्या लिख कर देगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा आती है प्लूरल, तब काम चलेगा। और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। अब चेक करते हैं, नाइडा साहब देखा मैंने, जैसे देखा सब्जेक्ट के साथ प्लूरल, मुझे अब वर्ब चाहिए कैसे सिंगुलर, और समझ जाएगा सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर के साथ हमें देखें एव प्लूरल है, नहीं चलेगा, आर प्लूरल नहीं चलेगा। जब प्रेजेंट पार्ट की बात कर रहे हैं, बाद में सिंगुलर, सिंगुलर और एग्री सिंगुलर है, तो मैं बता चुका पिछली क्लास, इसी क्लास में पीछे, कि जब प्रेजेंट पार्ट में से एक को चयन करना पड़े तो हम पास्ट में नहीं प्रेजेंट को चयन करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी आउटवर्ड आंसर आएगा, बे और पाउली। तो आज की इसी 20 क्वेश्चन की क्लास के साथ मैं आपके सामने करता हूं अलविदा। लेकिन ये रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूं कि आपके अंदर मादा है, आपके अंदर दम है, आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए, और आपको उन ब्रिलियंट की तरफ से पढ़ने हैं जो अपने आप में सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, महारथी हैं। तो आपको जुड़ना पड़ेगा गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालपुर से, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, ओपनिंग हो चुकी है, एडिशन चालू है। तो आप उसी के दोस्त के साथ, अगर आप में दम है, मादा है लगने का, एक ही साल के अंदर संपूर्ण तैयारी करने का और सबसे बढ़िया पोस्टों पर सिलेक्शन लेने का, तो इसके चक्कर में कहीं और न जाएं, आप जुड़े गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालपुर में, क्योंकि यहाँ आपको एक वादा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, कि अब की बार अंतिम बार। तो आप जुड़िएगा इसके साथ, और क्योंकि हमारे सामने ऐसे ऐसे एक्सपर्ट टीचर हैं जिनके पास लगभग 10-10 साल का अनुभव है, जो किसी भी एग्जाम मात नहीं खाते, नहीं उन्होंने कभी पराजयता की है। तो इसलिए आप जुड़िएगा इस शिक्षा केंद्र पर, और अपने सपनों को कीजिएगा साकार। तो अगली क्लास आपके कुछ ही पलों में जारी की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास आपको जल्द ही मिलेगी।